अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक विद द न्यू वीडियो will be new, information will be new, but the topic will be relatedly old. And till the half of this line I have completed in my last video. Okay, so from the beginning of this half line I will start in this video, and we will be able to know the exact name of R.K. Narayan, the first author of our MEG 7. Okay, he is the first descriptive author of our MEG 7 short stories. Okay, so let's start. The two initials preceding Narayan stand respectively for the village from which Narayan's family comes and the name of his father. तो जो दो इनिशियल हैं, इनके नाम के साथ जो दो वर्ड चल रहे हैं, एज यू ऑल कैन सी इन द कैमरा, जो वो एक जो है आर उनके गांव को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से नारायण की फैमिली आती है, जहाँ से उनकी फैमिली का ताल्लुक़ है। ठीक है, और उनका जो दूसरा नाम है के, दूसरा वर्ड जो है उनके नाम के साथ जो लगा हुआ है के, ये जो अल्फ़ाबेट है वो उनके फादर के नाम को रिप्रेजेंट करता है। आर इज़ फॉर Rasipuram, a taluk in the district of Salem to which Narayan's ancestors belonged. आर जो है वो एक रसीपुरम नाम की जगह है जो ताल्लुक है इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सलेम, सलेम नाम की एक डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से नारायण के फोर फादर्स यानी कि इनके एंसेस्टर्स ताल्लुक़ रखते हैं। बाय द टाइम नारायण वॉज बॉर्न 10 अक्टूबर 1907 द फैमिली हैड मूव टू मद्रास। जब तक इनकी बर्थ हुई थी, जन्म हुआ था, इनकी पैदाइश हुई थी 10 अक्टूबर को 1907 को इनकी फैमिली मद्रास मूव्ड हो चुकी थी। सून आफ्टर हिज बर्थ हिज फादर कृष्णा स्वामी अय्यर, as you all can see Krishna Swami Iyer, and K is there. Okay, so in the before line it has been described that the K is represent his father's name and the name of his father. ठीक है, यहाँ पे ये इनके नाम के साथ समझ में आ गया कि के जो है इनके नाम के साथ इनके फादर का लगा हुआ है। गॉट अ जॉब इन मैसूर एज ए स्कूल मास्टर एंड मूव देयर। और बहुत जल्द ही इनकी पैदाइश के, इनके जन्म के बहुत जल्द ही बाद क्या हुआ कि कृष्ण स्वामी अय्यर को जो है मैसूर में इसको एक स्कूल मास्टर की जॉब मिल गई और वो वहाँ मुंतकिल हो गए, वहाँ मूव कर गए। Narayan knew only two languages, Tamil and English, but having stayed so many years in Mysore could manage to understand Kannada. नारायण सिर्फ दो लैंग्वेज से ही वाकिफ़ थे, उन्हें दो लैंग्वेजेस ही आती थीं। पहली तमिल जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी और दूसरी इंग्लिश जो अडॉप्टिव लैंग्वेज है। बट हैविंग स्टेड जो बहुत सालों तक वहाँ रहने के बाद, काफ़ी अर्सा वहाँ गुजारने के बाद वो कन्नाडा लैंग्वेज से भी वाकफियत रखने लगे थे, उन्हें कन्नाडा लैंग्वेज भी समझ में आने लगी थी। नारायण हैज़ प्रोड्यूस्ड अ साइजेबल बॉडी ऑफ वर्क। नारायण ने बहुत ही ज़्यादा तादाद में काम किया है, लिखा है। ठीक है, मोर देन 10 नॉवेल्स एंड 6 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। उनकी नॉवेल्स 10 से ज़्यादा हैं और 6 कलेक्शंस हैं उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की। ठीक है, विच मेक्स हिम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड राइटर्स इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़िज़, जाना माना राइटर, लेखक बनाता है, ये किसमें? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में। ठीक है, his first novel Swami and Friends 1935 made an instant appeal to some of the leading writers and critics in England. इनकी जो पहली नावल थी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग वेन एवर यू आर रीडिंग और स्टडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर राइटर, देन यू विल हैव टू learn, then keep something in your mind in between the lecture, in between the lesson. I am just interrupting and giving you this information because this is really very important to keep in your mind, that the name of his work, first work and last work. Okay, first novel, first written work and last written work, the era in which the writer has written that work. Okay, as this year's name is 1935. Okay, so R.K. Narayan's first work is Swami and Friends है, इनके नावल का नाम है और इन्होंने कब लिखा है? 1935 में लिखा है। आर के नारायण की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 अक्टूबर 1907 है और इनकी डिमाइस डेट क्या है? 2001 है। इनके नाम आर के नारायण है। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो इन्हें अपने दिमाग में आपको रखनी ही रखनी है, एंड राइट इट विद द हाईलाइटेड पेन। ओके,
like change the color of, if you are writing with a blue pen, then whenever you are writing all these things, then change the color of the pen, whether it will be red or whether it will be black, whichever color will be like आपको इजाज़त दी जाए, एग्ज़ाम के दौरान एग्जामिनर आपको बता दे कि हाँ आप इस कलर से लिख सकते हैं, तो उस कलर से आपने लिखना है एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखना है, ठीक है। तो इट विल बी हाईलाइटेड इन योर आंसर। और जो भी नाम इनके साथ रिलेट किया जाता है, जैसे ग्राहम ग्रीन इनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट किए गए हैं, और ग्राहम ग्रीन इनके साथ ज़्यादा रिलेट किए गए हैं, WB ईट्स इनके साथ ज़्यादा रिलेट किए गए हैं, और इनके फर्स्ट जो पब्लिशर हैं वो है हैमिश हैमिल्टन। जैसे मैं अभी आप मुझे ये सारा याद हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा भी है, मैंने पढ़ा भी है, एग्ज़ाम दिया है इस पेपर इसका, तो MEG 7 का, तो मुझे याद हो गया है। जो हैमिश हैमिल्टन इनके फर्स्ट पब्लिशर थे, ठीक है। ग्राहम ग्रीन ने इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना है और रिपीट करना है, सुनते में रहने से भी याद हो जाएगा, और इसे नहीं हो तो आप बोलते भी रहें, अपने आप में आप बोलें, डिस्कस करें, या तो फिर ग्रुप डिस्कशन में डिस्कस करें और फिर लिखें। हाउ मेनी टाइम्स यू विल राइट, यू विल बी स्ट्रॉन्ग इन राइटिंग, ओके, एंड यू विल बी एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, okay, so that all these points are marks gaining. सो लेट्स स्टार्ट। तो इन्होंने 1935 में जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स इनके फर्स्ट नावल है वो लिखी है, और इस नावल ने उस वक्त के जो बहुत ही ज़्यादा नुमाया और काम करने वाले जो क्रिटिक्स थे और लीडिंग राइटर थे उस वक्त के इंग्लैंड के, उन्हें उन लोगों को, उन राइटर्स को, उन क्रिटिक्स को इंग्लैंड के, स्पेशली इंग्लैंड के, नॉट इन इंडिया, इंग्लैंड के इस एक नावल ने अपील की थी, इंस्टेंट अपील की थी, ठीक है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था इस काम ने। और ग्राहम ग्रीन ने इस एक बुक को कंसीडर किया था और कहा था कि ये एक किताब जो है 10,000 किताब के बराबर है। दैट इज़ नॉट लाइक नॉट एन ईजी title, okay. Graham Greene held it as a book in 10,000 as it is written into the double inverted comma, so you should also write this line in double inverted comma, okay. so आगे बढ़ते हैं। नारायण रोट स्टेडली एवर सिंस, नारायण ने इस काम के बाद फिर लिखते ही वो चले गए, ठीक है, वो उन्होंने रोका नहीं खुद को कि अब नहीं लिखना है, वो उन्होंने काफ़ी स्पीड पकड़ी लिखने में, ठीक है। Narayan claimed that his purpose in art was to convey unambiguously the thoughts and acts of a set of personalities who flourished in a small town named Malgudi, supposed to be located in a corner of South India. ये 3 लाइन का पैराग्राफ मैंने एक साथ इसलिए पढ़ लिया है क्योंकि ये सारा मीनिंग एक साथ कन्वे करना है इसका, क्योंकि जो नारायण क्लेम जो कर रहे हैं, इनका जो मेन पर्पस था वो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके एक्ट को और जिनके थॉट्स को ये अनएम्बिगुअसली गैर वाज़ेह तौर पर कन्वे करना चाहते हैं। किन लोगों को कन्वे करना चाहते हैं? डेफिनेटली रीडर्स को, लिसनर्स को, वॉचर को कन्वे करना चाहते हैं उनकी एक्ट के बारे में, उन पर्सनालिटीज़ के थॉट के बारे में। अब वो पर्सनालिटीज़ कहाँ से बिलोंग करती हैं? मालगुडी नाम की एक जगह जो है, जहाँ जो इन्होंने अपनी मालगुडी नॉवेल में जो जिन पर्सनालिटीज़ को डिस्क्राइब किया है, उनकी थॉट्स को और उनकी एक्ट्स को ये गैर वाज़ेह तौर पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। और ये मालगुडी है कहाँ पे? साउथ इंडिया के किसी कॉर्नर पे लोकेट की गई है। ये फिक्शन है और रिलेट करती है मैसूर जैसी जगह से, सॉरी मद्रास जैसी जगह से, ठीक है। Narayan wrote chiefly about the Indian middle class because he was a part of it and understood it best. नारायण जो है उन्होंने काफ़ी ख़ास तौर पे इंडियन मिडिल क्लास, जो लोअर तबका, दरमियाना तबका जो है सोसाइटी का, मुआशरे का, उसके बारे में लिखा है और काफ़ी अच्छी तरीके से उस मुआशरे को समझते थे, उस तबके को समझते थे, क्योंकि वो खुद भी इसी तबके से ताल्लुक़ रखते थे। दिस इज़ द मिडिल क्लास वेयर पीपल आर नॉट टू वेल। ये मिडिल क्लास ही है जहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं होते हैं। ऑफ टू बी अनवरीड अबाउट मनी और ब्रूटलाइज्ड बाय द टोटल लैक ऑफ इट, ठीक है। और कभी भी वो अपनी सोच को बंद नहीं कर सकते हैं, गैर मुतफक्किर नहीं होते हैं, टेंशन से रिलीज़ नहीं पाते हैं, और इसकी जो भी ब्रूटलाइजेशन होती है पैसों की कमी की वजह से, जो भी परेशानियाँ पेश आती हैं पैसों की कमी की वजह से, ऑल वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो
ये लोग ही वो होते हैं जो कभी भी सुकून से नहीं रह पाते हैं। जो नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, निचले तबके के माशरे के लोग होते हैं हमारे, वो उनके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा। उनकी जो इश्यूज़ हैं उन्हें भी इन्होंने रेस किया है अपनी किताब में। अपने हर तरह की नावल में इन्होंने लिखने की, उजागर करने की कोशिश की है। ठीक है, और यहाँ से इनके जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे डिस्क्राइब करूँगी। गिवन बिलो आर द टाइटल्स ऑफ हिज मेजर वर्क्स। ठीक है, ये इनका इतना सारा काम है, ये शायद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टली दिया हुआ है, एलाबोरेटली इनका पूरा काम वाजे नहीं किया है। ठीक है, तो मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर करूँगी। इसका छोटी सी एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगी कि ये इनके सारे नाम, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने आंसर में कोई भी एक या दो जो आपको इजी लगे। इसमें मालगुडी का काफ़ी डिस्कस हुआ है, तो आप मालगुडी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से वाज़े कर दिया है, और काफ़ी लंबी भी हो गई है क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ख़त्म करना था इसे जल्द से जल्द, ताकि मैं शॉर्ट स्टोरी जो मेन है उसके ऊपर जा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ बताइएगा वीडियो के बारे में, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह।